1, 2, 3, 4, hit it! Music! अच्छा 1, 2. Hey everyone, what's up? It's me Nabil Saad and Zishu. if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. Make sure that you hit the bell icon that you'll never miss new videos. एक और बटन लगाना है यहाँ पे हमने. खैर, right now we are going to watch Batman new trailer starring नाम भूल गया एकदम से दिमाग से निकल गया है. बैटमैन है क्या स्पाइडर बैटमैन टीजर ट्रेलर फीचरिंग मुझे नाम नहीं याद आ रहा. एंड्रू पैटिसन, रॉबर्ट पैटिसन. इसमें लिखा जो है मुझे याद करना पड़ा. रॉबर्ट पैटिसन जो के था ट्वाइलाइट में हीरो था. जो देखिए ट्वाइलाइट देखी नहीं, हाँ शायद ट्वाइलाइट का हीरो था. और ये ट्रेलर आया था उसके दौरान डीसी फैंडम जिसका मैं तुझे बताया था उसके दौरान आया था. हम लोग काफी बिहाइंड चल रहे हैं डीसी फैंडम के ट्रेलर्स में क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं इसको फैंडम को. हुए 6 दिन हो गए मेरे ख्याल से. 7-8 दिन हो गए हैं. 10 दिन हो गए हैं. तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर. अपना म्यूजिक पे बड़ा तबता होता था जब मैं कहता था वीडियो ही है. नहीं म्यूजिक यार. वैसे हमने बहुत अच्छा गानों में भी नहीं दिए हमने. सो गाइस देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब. सो लेट्स फर्दर अडू माइटली जंप इनटू द वीडियो. I'm your secret friend. Who? जोकर नहीं, जोकर नहीं इस फिल्म में. ओपनिंग में लगा मैंने न्यूज़ पढ़ी थी. Haven't a clue. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. नया नई डायरेक्शन है ये. नई डायरेक्शन नई लुक रीबूट है बेसिकली बैटमैन का. कैसा वो देखने दिखाता है लेकिन मनी पावर हो रहा है. You're part of this too. How am I part of this? You'll see. Constitution 21 अच्छा ट्रेलर है और ये काफी सीरियस लग रही है मूवी. जैसा कि जैक स्नाइडर का जो थीम था कि सीरियस बनाना था, उनका थीम था इस यूनिवर्स को सीरियस करने का. यार मुझे हल्की की है, मेरा मुंह कितना मोटा लग रहा है. व्हाट इज दिस बिहेवियर नबील. अच्छा तो जैक स्नाइडर का थीम था डार्क यूनिवर्स बनाने का, डार्क सुपर हीरो यूनिवर्स. और ये उसी थीम पे चल रही है आगे क्योंकि जैसे कि जस्टिस लीग थी या फिर बैटमैन वी सुपरमैन थी या मैन ऑफ स्टील थी, वो काफी डार्क फिल्में थी. ये उसी टून को लेके आगे चल रही है. काफी डार्क है और जिस तरह बेन एफ्लिक का बैटमैन मारते हुए सोचता नहीं था, ये भी मारते हुए नहीं सोच रहा है, बस मार ही जा रहा है. तो ऊपर से काफी हद तक मुझे ये बैटमैन का सूट ना डेयर डेवल जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज है उसके डेयर डेवल की याद दिला रहा है. और एक फन फैक्ट, जिसने बेन एफ्लिक जिन्होंने पिछला बैटमैन परफॉर्म किया था उन्होंने उससे पहले डार्क डेयर डेवल भी परफॉर्म किया था फॉक्स के लिए. ये बैटमैन एक बंदा नहीं कर रहा. नहीं, बैटमैन अब 2 हो चुके हैं और अगली फिल्म में 3 बैटमैन आ रहे हैं इकट्ठे 3 बैटमैन हो लेदर टाइम के.
टाइम ट्रैवल अच्छा, हो रहा है ना। हाँ, एक पुराना बैटमैन, एक वो नया बड़ी बैटमैन, इंटरेस्टिंग, वो है वो आ रही है फ्लैश वो पॉइंट। वो इंटरेस्टिंग होगी। फ्लैश पॉइंट उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसमें 3 टाइम के बैटमैन हो गए और होपफुली बेन एफ्लिक भी री साइन हो चुके हैं एज अ बैटमैन, नहीं लेकिन एज अ ब्रूस वेन, यानी कि वो सूट में नहीं होंगे लेकिन वो जिस वैसे बंदा होंगे। बैटमैन है वो बैटमैन वाला रोल जिन्होंने परफॉर्म किया वही होंगे। और वो मेरे ख्याल से उनको वो बना देंगे ना, डॉक्टर टाइप बना देंगे। क्या डॉक्टर टाइप? मतलब कि जो 3 बैटमैन होंगे ना, उनका डॉक्टर बना देंगे। मतलब कि एक होता नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर टाइप, सॉरी अपनी तरफ से ही, यार, अपनी तरफ प्रोफेसर से मतलब यार। उसके यार दिखाया गया ना कि वो बैटमैन है, तो उसको कोई तो इस तरह का देंगे, विलन नहीं नहीं वो देंगे उसको। विलन नहीं, वो कैमियो टाइप ही होगा, छोटा सा रोल के। मेरे ख्याल से प्रोफेसर टाइप, वो भी कैमियो टाइप ही होता है कि जिसके पास तीनों स्पाइडरमैन इकट्ठे हो आके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। अपनी तरफ से ही बोलना होता है, मुझे क्या पता कि होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, उसमें ये होना है कि जो असल में ना फ्लैश जो है ना उसके में उसमें इतनी पावर है कि जब वो ज्यादा फास्ट भागेगा ना तो वो टाइम में फ्लिप कर सकता है। तो वो टाइम में पीछे जाएगा उधर उसका, यानी कि और वो ऑल्टरनेट रियलिटीज में भी जा सकता है कि यानी कि हमारी दुनिया छोड़ के इसी तरह की एक और दुनिया जहाँ पे डिफरेंट चीजें चल रही हों, तो उस तरह दूसरे यूनिवर्सेस में जाके बैटमैन, वो उस टाइप की कहानी है, काफी लंबी है। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वो उस टाइप का होगा, द नबील शाह शो पे मैंने पोस्ट की है वो। तो वो उस टाइप का है कि बैटमैन और आने वाले हैं और उसमें 3 बैटमैन एटलीस्ट होने वाले हैं डिफरेंट टाइम्स के। ये दो तो कम से कम है, तीसरा चांसेस पे है। और ये जो है ये स्टैंड अलोन फिल्म है। जैसे आज से 5 साल पहले नहीं आती, 10 नहीं बल्कि 15 साल पहले आती थी कि बैटमैन सिर्फ बैटमैन ही है, सुपरमैन सिर्फ सुपरमैन ही, उसके यूनिवर्स में कोई और नहीं है। ये उस तरह का लहदा एक इन्होंने शुरू किया है कि स्टैंड अलोन फिल्में अब, क्योंकि डीसी को इतना घाटा पड़ा है ना जस्टिस लीग फ्लॉप होने की वजह से, लेकिन वो बात लहदा है कि वो जस्टिस लीग को दोबारा से रिलीज करें। जैक स्नाइडर, हम लोगों ने उसका भी रिएक्शन किया, मुझे याद तो इस होगा। तरह तो फिर आयरन मैन भी आएगा कोई? मार्वल वाले नहीं कर रहे, ये डीसी वाले नहीं कर रहे करेंगे, मार्वल वाला कोई मार्वल करेगा वाले, नहीं। उनको तो फायदे ही फायदा है, उनको फ्लॉप थोड़ी हो रही है, इनकी तो लेकिन- फ्लॉप होने लग गई थी लेकिन फिल्में। फिर भी अगर मार्वल आयरन मैन चाहे तो वो कर सकते हैं, वो स्टैंड अलोन मार्वल बना एक और आयरन वो मैन दिखा बना सकते हैं शुरू से, कि कोई और। इस तरह यार- सुपरमैन को जिंदा किया था, इस तरह आयरन मैन यार को भी लेकिन जिंदा अभी करना है। तुम जिस टॉपिक पे जा रहे हो उस टॉपिक से मुझे एक और बात याद आ रही है। चार्लिक बोजमैन पास्ट अवे, जिन्होंने ब्लैक पैंथर हाँ, का रोल किया है। उनका बहुत हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली उसकी, मैंने वीडियो बनाई, फिर ये आया, हम लोगों ने काफी लंबी टॉपिक भी उस पर बात भी की है। अच्छा, चार्लिक बोजमैन अब जब पास्ट अवे कर Black चुके, Panther ब्लैक जिसे पैंथर कहते हैं। जिन्होंने, लेजेंडरी जिन्होंने, हाँ। और उनकी वाइफ ने जो ट्वीट किया तो उन्होंने भी उसमें भी ट्वीट में भी लिखा हुआ था कि चार्लिक के लिए ऑनर था टू प्रेजेंट टू गिव लाइफ टू ब्लैक पैंथर, किंग ऑफ वकांडा, वकांडा फॉरएवर। तो अब थोड़े से बिगर पिक्चर में देखते हैं कि अब मार्वल क्या करेगा आगे। मार्वल को भी तो रिकास्ट करना पड़ेगा ना, अगर क्योंकि ब्लैक पैंथर को तो भी जिंदा ही था, मतलब मरा नहीं, वो correct। तो उसका कोई कैरेक्टर चेंज करे, कोई और नया बंदा recreate कर दे, नहीं, बंदा recreate मतलब कोई कोई और बंदा आ जाएगा, कास्ट कर लेंगे, कास्ट कर लेंगे। लेकिन और ब्लैक लेकिन पैंथर यार 2 भी अनाउंस हुई थी 2021 के लिए, उसकी शूटिंग अभी शुरू हो जानी चाहिए थी, इन दिनों में उसकी शूटिंग शुरू हो जानी थी अगर कोरोना वाला सीन ना होता। लेकिन मैं बताता हूँ, लेकिन जो आयरन मैन है ना यार, वो मार्वल सीरीज का, मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत खास कैरेक्टर है, बिल्कुल बहुत खास कैरेक्टर रहा है और दिलों में भी है और रहेगा। मेरे ख्याल से यार, अगर उसको मार दिया गया ना तो अगली स्टोरी कुछ उन्होंने सोच के मारा कि अगली स्टोरी में इसको कुछ करना है। यार असल में ना थोड़ा सा ब्रेक दिया उन्होंने बेसिकली, हाँ, मेरे हिसाब से जब अगली एवेंजर आएगी उसमें, जिस तरह सुपरमैन मर गया था, आपको पता है, हाँ। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन मर गया था, तो फिर जो अगली सीरीज आई थी उसके अंदर Justice League। बैटमैन सुपरमैन को दोबारा जिंदा किया गया था, जिसमें सुपरमैन पहले पागल भी हो गया था तो मुझे भी सबसे अच्छा सीन वही है जब वो भाई वो खूब सही गुस्से में होता मारता है, है, सही मारता है। बैटमैन ने मारा था यार, जारी सी बात है, उसको तो बनता था गुस्सा करना इतना, तो फिर उसकी माँ और बेगम आ गए उसको इसकी बेगम ही आती है, बेगम गर्लफ्रेंड आती, गर्लफ्रेंड बेगम होती है मेरे ख्याल से, गर्लफ्रेंड नहीं, शादी नहीं। खैर जो भी, तुम उसी तरह मुझे लगता है कि आयरन मैन को भी कुछ तो करेंगे कि वो आए, लेकिन उसके बगैर यूनिवर्स अधूरा है मेरे ख्याल से। नहीं वाकई मार्वल अधूरा है। यूनिवर्स अधूरा है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स ना, आयरन मैन हो गया, हल्क हो गया, थोर हो गया, ये जो मेन एवेंजर्स है ना, जिस तरह वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, ये जो मेन है, स्पाइडरमैन तो आप आया ना, लेकिन तो वो भी काफी अभी आया, लेकिन वो काफी एंटर हो गए उसके अंदर, मतलब काफी उन्होंने अपना Into है। हाँ इंटू है, काफी उन्होंने एफर्ट दिखाई है, जिसकी वजह से उनको काफी पसंद किया गया। ब्लैक पैंथर भी तो यार, ब्लैक पैंथर को मैं भी तुम्हें बताता हूँ, एक कॉमिक्स में ना बहुत अरसा ब्लैक पैंथर ने एवेंजर्स को लीड किया है। हाँ, तो अब ये लोग चले जाएं तो इनके अलावा कोई और ना है तो यार एक और फिल्म की बातें चल रही थी, लुमिनाटी। लुमिनाटी एक इनकी है कॉमिक्स, उसमें क्या होता है कि हर टीम का ना जो लीडर है वो उस टीम में है,
हाँ। नहीं कि लीडर्स की टीम है। एक और बात भी है जो मेरे ज़हन में काफी देर से आ रही है कि जिस तरह आयरन मैन अब की मतलब उसको मार दिया गया उस मूवी में, हाँ हाँ लेकिन अगर जब उसको दोबारा लेकर आएंगे तो वही कैरेक्टर लेकर आए, कोई और कैरेक्टर ना कोई लेकर और आए। यूनिवर्स का ना आ जाए हाँ। जी, जिसको पता ही नहीं है इधर जिसको इस्तेमाल पता ही क्या नहीं हुआ। नहीं, वो होता है ना कि यार डिफरेंट चेहरा हो जाता है, फिर बंदा अच्छा थोड़ा नहीं, सा बस तू एडजस्ट कह रहा है होने में, एक्टर डिफरेंट कह रहा है। बट तो डिफरेंट चेहरा हो जाता है, फिर नहीं थोड़ा नहीं, देखने में भी होता है अब कि यार जैसे थोड़ा सा- डिफरेंट चेहरे में देखो ना, अब चार्ली बोजमैन पास्ट हुए तो उनकी जगह तो अब उनकी different- मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन लोगों को उसको देख पता के होगा कि समझना ये डेथ हो थोड़ा चुकी नहीं, है। लेकिन फिर भी डेथ हो गई है, तुम्हें उसकी जगह कास्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह करे। और तुम्हें दो लोग देख के करेंगे कि यार थोड़ा सा एडजस्ट होना मुश्किल हो वो तो जाएगा, होता लेकिन होगा। टाइम के साथ हो होगा जाएंगे। adjust। लेकिन यार आयरन मैन अभी ना हमें पता है कि वो जिंदा है, वो जिंदा तो मेरे है, ख्याल से रॉबर्ट उन्हीं को डाउनी लेकर आना जूनियर, चाहिए, रॉबर्ट जैसे डाउनी सुपरमैन को ही लेकर आया ना, तो इसी तरह आयरन मैन को ही लेकर नहीं आना नहीं, चाहिए। फिलहाल तो यही होगा कि आयरन मैन, ये वाला आयरन मैन ही डेफिनेटली, जब अगली अवेंजर्स आने वाली है तो उसमें आयरन मैन मैं लिख के दे रहा हूँ कि आयरन मैन होने वाला होने वाला है, है। क्योंकि अवेंजर्स के बगैर आयरन और जब आयरन मैन का वो आएगा ना, मतलब जो पार्ट आएगा वही सबसे क्रिएटिव पार्ट है, वही सबसे अमेजिंग पार्ट है। बेसिक छोटा सा रोल होगा हाँ। कि 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट का भी रोल हो। क्या पे ट्रेलर में भी से दिखाएं? नहीं I नहीं am नहीं back। नहीं नजर ना नहीं, दिखाएं। ये तामिर फिल्म शक्ल नहीं है, तामिर फिल्म नहीं है शक्ल ये। नहीं दिखाएंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे, नहीं, नहीं। लेकिन कुछ ऐसा सीन चल रहा होगा जहाँ पे वो टेंशन में होगी मार्वल सीरीज। नहीं नहीं मुझे लगता है यार, सुनो तो सही, यार, नहीं Marvel क्या होता वाले है, ऐसे नहीं नहीं करते। क्या होता है, मेरी बात सुनो Marvel वाले यार, मेरी बात clickbait सुनो। नहीं करते हैं। मुश्किल आती है ना, अब क्या पता मार्वल जो है, जो एवेंजर्स है, उनके ऊपर कोई मतलब ऐसा सिस्टम आ रहा हो कि उनसे काबू में ना आ रहे हो सूरत हाल, फिर वहां पे कोई ऐसी पीछे से आवाज है कि I am back। लेकिन पता ना चले कि कौन है। लेकिन दिखाए भी ना, उसका दिखाए भी music ना, इस बजे। तरह आए बस ब्लैक ब्लैक हो अच्छा बंदा, मेरी अब सुनो। लेकिन दिखाए ना कि कौन अच्छा, है। जो लेकिन तुमने वो अब अच्छा तुम्हारी लगेगा। बातों से ना कुछ बातें निकली हैं, जैसे तुमने बोला कि चेहरा चेंज हो जाता है, मुझे लगा तुम कहना चाह रहे हो कि यही बंदा लेकिन किसी और रियलिटी का, नहीं, यानी कि रॉबर्ट डैनी जूनियर ही आयरन मैन प्ले कर रहा हो लेकिन उसकी मेमोरीज ये वाली ना हो, वो किसी और दुनिया से आया हो। तो मुझे लगा उसमें बात कर रहे हो तुम, लेकिन तुम कहना चाह रहे हो कि रीकास्ट ना किया जाए, यही Recast बंदा नहीं। वो एक्टर बने। अच्छा, हमने टॉपिक जितना शुरू किया था ना, वो ये था कि अगर मार्वल वाले चाहे ना तो वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में एक और आयरन मैन, यानी कि शुरू से भी चाहे तो शुरू कर सकते हैं ये, हाँ। यानी कि एक नया एक्टर लें, उसके साथ लैदा आयरन मैन की कोई हाँ। लैदा फिल्में बनानी शुरू कर दे जिसको पता ही नहीं कि एमसीयू कुछ है, हाँ। वो भी वो कर सकते हैं। या तो ये होता है ना कि जिस तरह आयरन मैन है और आयरन मैन की बेगम थी, है ना, हाँ, अगर आगे से उनकी कोई बेटा होता है उसको बेटी है लेके, ना, बेटी तो नहीं ना, फिर वो आयरन बेटी क्यों नहीं, वुमन बन सकती वो है। नहीं, वो आयरन लैड बनती है फिर नहीं नहीं, कोई बेटा होता है जो आयरन मैन की जगह लेता है। आयरन मैन पता है कौन बनता है उसकी जगह, वो जो आयरन मैन 3 में जिस बच्चे के घर में जाता है ये, हाँ हाँ वो आयरन मैन बनता है असल में। और तूने देखा होगा कि जिस टाइम में एंड गेम में उसका फ्यूनरल हो रहा होता है, जब उसका वो हार्ट को पानी में बहाते हैं, तो पीछे वो लड़का खड़ा भी था। हाँ। हाँ। बस फिर मेरे ख्याल से उसको वो आयरन मैन, वो आयरन बॉय बनेगा, और जो उसकी बेटी है ना वो आयरन लैड बनती है। हाँ। तो ये करेक्टर्स तो आगे चलेंगे, लेकिन हम मेन टॉपिक, मेन बात ये अभी कर तो रहे हैं। मुझे भी फोन आया था 2 दिन पहले, मैंने कहा मैंने कहा यार फजूल फजूल कन्वर्सेशन में ले जाता है ये। अच्छा, चलो। तो जो अभी जैसे चार्ली बोजमैन को रिकास्ट किया जाएगा ये हमें पता है। अब इसी तरह ना, अगर तुम्हें हैरी पॉटर तुमने देखी हो तो पहली 2 हैरी पॉटर में जो डंबलडोर जिसने परफॉर्म किया था ना, वो उनकी डेथ हो गई थी तीसरी मूवी से पहले, तो तीसरी में उन्होंने दोबारा रिकास्ट किया था। तो ये होता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, शो मस्ट गो ऑन, काम चलता रहता है, लाइफ चलती रहती सारी है। अब किसी नए एक्टर को कास्ट करेंगे वो एज अ ब्लैक पैंथर, ऑब्वियसली एडजस्ट करने में मुझे जब Time लग जब जाता है। ब्लैक पैंथर 2 आएगी डेफिनेटली मैं रोने वाला हूँ हाँ, कि हाँ, वो बंदा होता। तो मैं अभी बोलते टाइम भी मुझे गूसबम्स आ रहे हैं। और काफी, एक तो यार सिविल वॉर देखी है तुमने? हाँ देखिए। सिविल वॉर के अंदर एक सीन है जिसमें टी चटाला जो ब्लैक पैंथर का बाप था, जब वो मरता है धमाके में, तो जो ब्लैक पैंथर है ना उसको गले लगा के ना अपने बाप को जोर से चीखता है बाबा, म्यूजिक बंद हो जाता है उस टाइम में, यानी कि साइलेंट होती है मूवी, और सिर्फ यानी कि लिप रीड बंदा कर सकता है ना कि बंदा क्या बोल रहा है, और स्लो सा म्यूजिक चल रहा है, किसी की डेथ होने वाला, जो पी बजती है वो बज रही। मैं थिएटर में रोने लग गया था। उस बंदे की एक्टिंग इतनी उम्दा थी ना कि वो रोंगटे खड़े कर रही थी, अंदर घुस रही थी। एक्टिंग होती ना, आपके सोल को टच कर लेती, वो वाली एक्टिंग थी। तो मैं, ये एक्टर भी बहुत अच्छे थे, बस पार्ट ऑफ लाइफ है, सबने जाना है। खैर, अच्छा, उसके बाद ये जो यूनिवर्सेस की, अब इसी तरह ना, अब डीसी ने ये काम शुरू किया है कि डीसी लैदा फिल्में बनाने लगी है। वो कनेक्टेड फिल्में नहीं बना रही, जैसे कि ये एक लैदा ही फिल्म है, इसका DCEU से कोई ताल्लुक नहीं है, मेन यूनिवर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टैंड लोन फिल्म है। ये इन्होंने बोला है कि 3 फिल्में बनाएंगे बैटमैन की, ऐसे यानी कि स्टैंड लोन, कोई फर्क नहीं, कोई सुपरमैन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी यूनिवर्स में 3 लैदा फिल्में।
बैटमैन 1 2 3 ये बनेगी। सही है। तो इन्होंने ये शुरू किया। अगर मार्वल वाले भी चाहें तो वो कर सकते हैं, आयरन मैन एक नया बंदा कास्ट करें, उससे नई आयरन मैन बना दें, ऐसे लैदा फिल्में बना सकते हैं मार्वल। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट इसमें है कि यूनाइटेड कनेक्टेड हो तो फिर ज्यादा प्रॉफिट है। अब तो खुद सोच, आयरन मैन एक नया आएगा, अब वो स्टैंड अलोन ही हो, उस ना कोई कैप्टन अमेरिका मिल रहा है उसको, ना कोई कुछ मिल रहा है, तो उसका बिजनेस ऑब्वियसली कम होने वाला है। जब अब ब्लैक विडो आ रही थी, क्योंकि अभी डिले हो चुकी है कोविड की वजह से, तो ब्लैक विडो आ रही थी, उसमें बेपना कैमियोज होने वाले थे। इवन तो आयरन मैन का भी कैमियो है उसमें। आयरन मैन की जो पुरानी डिलीटेड फुटेज है ना, उनमें से यूज करके वो आयरन मैन को भी उसमें डालने वाले थे उस फिल्म में, कि कहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहीं खड़े और पीछे से ब्लैक विडो गुजर गई, उस टाइप के सीन में कैमियो होंगे तो ही अब चीज चलती है। अब वो टाइम आ गया कि अब स्टैंड अलोन चीज नहीं चल सकती। जैसे कि अभी बहरहाल वो बड़ी उम्दा हिट गई है, क्या नाम है उसका, एक्वामैन बड़ी उम्दा हिट की। अब डीसी चलना शुरू हुआ था, तो उन्होंने, डीसी वाले ना असल में कंफ्यूज चल रहे हैं मेरे हिसाब से। डीसी वालों को समझ लग रहा है वो करना क्या चाह रहे हैं, तो वो अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। बहरहाल ये फिल्म अच्छी होने वाली है। बैटमैन कहने लगा था, बैटमैन फिल्म। रॉबर्ट पैटिसन बहुत उम्दा एक्टर है। रॉबर्ट पैटिसन को सिर्फ ना हम लोग, हमारे दिमाग में रॉबर्ट पैटिसन की फोटो बनी हुई है ट्वाइलाइट वाली, लेकिन इन्होंने और भी फिल्में की है, लाइट हाउस की है, और भी बेपना फिल्में की हैं जो कि बहुत एक्टिंग रिलेटेड फिल्में हैं। जैसे कि एक एक्टर है, मुझे उनका नाम भूल गया, जिन्होंने हैरी पॉटर प्ले किया था, मुझे नाम एकदम से दिमाग से निकल गया। वो उनको भी लोग ना कितना अरसा हैरी पॉटर के दिमाग, हमारे दिमाग में बन जाती है ना फोटो, जैसे अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन ही दिमाग में आता है, तो हैरी पॉटर वाले एक्टर ने भी बाद में बहुत उम्दा फिल्में की हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिंग उसकी भी स्किल्स है। तो ये भी इस फिल्म में अपने एक्टिंग का जोहर तो मनवाने वाले हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बैटमैन देखने के लिए, और डीसी की अपकमिंग फिल्में देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम अ कॉमिक बुक लवर, तो फर्क नहीं पड़ता है मार्वल डीसी की जो लड़ाई शुरू हो जाती है, वो फायदा नहीं है। देखो एट द एंड हमेशा जीतता कंज्यूमर है, हम जीते, फिल्म अच्छी हो हम जीतेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि वो बैटमैन की, डीसी की फिल्म अच्छी होनी चाहिए या मार्वल की है। तो तुम बताओ, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा? मैं तो बता, हाँ ट्रेलर मैं बताऊंगा कि काफी अच्छा था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग और काफी अट्रैक्टिव लगा है। तो ऑब्वियसली मैं जो है मूवी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी जो इन्होंने सिनेमैटिक सीन्स और जो इनके ग्राफिक सीन्स है काफी डीसी हॉलीवुड के जो है ना, ये मुझे सबसे अच्छी बात है। अब मैं ना एक सवाल वाली चीज बना देता हूँ, मार्वल और डीसी में ना, अगर अब मैं मार्वल फैन हूँ, मैं बचपन में डीसी फैन होता, लेकिन अब मैं मार्वल फैन हूँ। पहले मैं दोनों का फैन हूँ, लेकिन एक चीज मैं एडमिट करता हूँ कि डीसी की सिनेमैटोग्राफी, डीसी की सीजी ज्यादा अच्छी होती है मार्वल की जब। मार्वल थोड़ा सा हल्का काम कर देते हैं ग्राफिक्स में, लेकिन डीसी वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनकी सीजी बहुत उम्दा होती है। डीसी में जो सीन्स होते हैं ना, वो आपको पता चल होता है। अगर आप मैन ऑफ स्टील देख लो, बैटमैन में सुपरमैन देख लो, जस्टिस लीग देख लो, सिर्फ मूंछों के अलावा बाकी हर जगह काम चला है उसका। हेनरी कैविल की मूंछों के अलावा बाकी हर जगह डीसी चला है, तो जबरदस्त उम्दा है। और अब इन्होंने अनाउंस किया कि अगली फिल्म में जोकर भी होने वाला है। सही। अब जैसे तुमने देखा होगा जोकर की स्टैंड ऑन फिल्म आई थी, हाँ देखी थी मैंने। तो अब इन्होंने ये शुरू कर दी। मैं देखी नहीं यार, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन वो फिल्म सुना बहुत अच्छी गई है। हाँ। $1 बिलियन कमाया, ऑब्वियसली अच्छी होगी तो फिल्म $1 बिलियन कमाती है। तो वो भी स्टैंड लोन है, यानी कि वो जोकर की फिल्म है लेकिन उसमें बैटमैन ही नहीं है। जैसे इन्होंने वैनम बनाई थी, सोनी वालों ने, कि वैनम बनाई लेकिन स्पाइडरमैन नहीं। ऐसे ना अब लैदा फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, तो ये भी एक लैदा फिल्म है, यानी कि। लेकिन इसमें अब कई खबरें आ रही थी कि वो वाला जोकर इसमें कैमियो करेगा, लेकिन इसके डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, वो एक लैदा जोकर है, अगर इसमें हम जोकर ऐड करेंगे वो तो एक नया जोकर होगा, यानी कि नया बंदा कास्ट करेंगे, नया एक्टर। तो इसी तरह मार्वल वाले भी अपने लिए नए एक्टर कास्ट कर सकते हैं, नई यूनिवर्स बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। सो गाइज, that's it for now. This is our trailer reaction on Batman. If you like watching our reaction, please give us a big fat thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSH and you will find me. You can also find him. ZSSHUUFM, and you can find me basically everywhere. And you can also click here to subscribe. दूसरे हाथ से किया था. Click here to subscribe our YouTube channel. After subscribing our YouTube channel, please ring the bell notification for notification. ये मैं गलत बोल गया हूँ. You can also click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.